हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ कम बैक का पार्ट 7 लेके। वेल आई नो मैंने लेट किया है स्टोरी अपलोड करने में, और एक्चुअली ना मैं बाहर थी। जैसे कि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स है, जिन लोगों ने मुझे देखा है लाइव में, तो हाँ मैं बाहर थी। और ना अगर स्टोरी का बात कर रहे हो तो हाँ, मैं स्टोरी में लेट की क्योंकि मैंने ये स्टोरी पूरा रिकॉर्ड किया था। हाँ, पूरा रिकॉर्ड किया था। तो मैंने ना एक पर्सन का नाम मिस्टअप कर दिया, जान का नाम। तो मैं ना जान और व्यूशियान के बीच में ना मैं थोड़ा मिस्टअप हो गया था। तो कभी मैं व्यूशियान बोल रही हूँ, कभी मैं जान बोल रही हूँ, तो इसमें तो प्रॉब्लम हो गया। तो फिर ना मैं जब उसको ठीक करने गई तब मैंने ये नोटिस किया कि मैंने बहुत जगह जान बोला है। तो मुझे पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ा। तो मैं ये सेकेंड टाइम बना रही हूँ वीडियो। तो ऐसा होते रहता है मेरे साथ। तो चलो कम बैक का पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने सुना था। अब उसके आगे वांग जी ने अपने माइंड में कुछ समझा था, और जो उसने समझा था वो तो किसी को नहीं बताने वाला था, क्योंकि उसके माइंड में एक क्यूरियोसिटी जग गई थी वो शियान को लेके, और वो इसको फाइंड आउट करके रहेगा कहाँ है ये बंदा। और वहीं पे दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके विभूषण, जो उस गैराज में हार्ड वर्क दिन रात हार्ड वर्क करता ही रहता था कुछ पैसा के लिए। उसने एक छोटा सा मटका भी कर लिया था। वो पैसे वाले मटके होते हैं ना, पर वैसा वाला नहीं, क्योंकि विभूषण के पास उतना पैसा नहीं था। इसलिए उसने पानी का जो मटका होता है, जैसे कि एक बाज़ार में खरीदने को मिलता है, तो उसने कहीं से ख़रीदा नहीं था, बस बोरो किया था उस नेबर का। एक छोटा सा पुराना सा मटका था। उस मटके को साफ़ करके विभूषण ने उसके अंदर वो पैसा भरता था, और उसकी दादी का पिक्चर के पास ही वो मटका रखा हुआ था। वो बार बार उस जगह में जाता, अपनी दादी को देखता, और जब भी उसके पास उसका पैसा मिलता, जब उसका नेबर वो काम करने के बाद जब उसको पैसा मिलता था, तब विभूषण उस पैसे को उस मटके में घुसा देता था। ऐसे दिन बीतते गए, और फिर विभूषण ने एक बुरी लत लगा ली थी। बुरी लत यही थी कि विभूषण नशा दारू पीने लग गया था। ड्रिंक इतना करने लग गया था कि जो उसकी ऑलमोस्ट वहाँ पर जो लोग उसको ऑलरेडी ऐसे अजीब नज़र से देख रहे थे, उन लोग की नज़र और भी विभूषण को लेके और भी बुरी हो गई थी, क्योंकि लोग उसको बहुत तरह के नाम से पुकारने लग गए थे। ये देखो बेवरा आ रहा है, ये देखो ये शराबी आ रहा है। जो बच्चे पहले विभूषण को देख के बोलते थे कि हम लोग को खिलाओ भैया, या उन लोग उसके साथ जाते थे बाहर चॉकलेट खरीदने, जो बच्चे विभूषण को देख के स्माइल किया करते थे, खेला करते थे विभूषण के अराउंड, वो बच्चे भी दूर हो गए थे। पूरा डिस्टेंस बना लिया था उन लोगों ने भी, क्योंकि उन लोग के मम्मी पापा ने बोला था कि विभूषण अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, और तुम बच्चे लोग को उसके साथ खेलने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भी तो दोस्त हैं, तुम उसके साथ क्यों खेल रहे हो। तुमने कभी देखा है विभूषण किसी और के साथ बात कर रहा है, ऐसे उसका कोई दोस्त है यहाँ पर आया है। तो बच्चे अपना सर नाम हिलाते, और तभी उसके मम्मी पापा उन लोग को समझा देते कि उससे मत बात करना। और वैसे ही उसका जो इमेज था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गया था लोगों के सामने। विभूषण ठीक पीछे जहाँ पर रानी वैन का ग्रेव था, उस पेड़ के पास, उसे थोड़े ही दूर एक शराब खाना था। वहाँ पर हर रोज़ विभूषण जाके इम्प्रेस स्माइल खरीदता था, पीता था, बैठता था, और वहाँ पर जो भी जाता था वो लोग टल्ली होकर वापस आता था, क्योंकि इम्प्रेस स्माइल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंक होती है वहाँ का, और इम्प्रेस स्माइल बहुत लोग संभाल नहीं पाते। पर विभूषण पीता था, 6 ग्लासेस पीता था, और फिर वो आता था। जब आता था तब उसके नेबरहुड में बच्चे लोग उसको देख के हट जाते थे, या फिर जो बच्चे लोग उसके साथ स्माइल किया करते थे, विभूषण सबको देख के स्माइल करता था। वैसे भी नशे में भी हो, फिर नॉर्मल भी हो, पर बच्चे लोग उसको इग्नोर किया करते थे। फिर विभूषण भी समझ गया कि नहीं, उसको ये सब की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा है वो ऐसा ठीक है, उसको किसी का हमदर्दी या फिर किसी का ज़रूरत नहीं है, वो जैसा है वैसा वो अपना काम चला लेगा। उसको बस रानी वैन को प्रूफ करना था कि विभूषण सक्सेसफुल है, विभूषण ने इतना पैसा जमा लिया है कि विभूषण कुछ कर सके। वो उस पैसे में ही, जो उस थोड़ा पैसा जो उसको गैराज के रिपेयरिंग से मिलता था,
काम करके वो पैसा को जमा के विभूषण ग्रैनी वैन की पिक्चर के पास विभूषण दिखाना चाहते थे कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे पिक्चर के पास ही उस मटके में पैसा देता हूँ, तुम देखो मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ ग्रैनी वैन, तुम्हारा आयन सक्सेसफुल हो रहा है। विभूषण जाता था, उसकी फ़ोटो की तरफ देखता था ग्रैनी वैन के, और उसकी आंखों से आंसू निकलते थे। उसके दिल पे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस थी। प्लीज़ क्या ग्रैनी वैन एक बार भी आके सुनेगी? नहीं ना। विभूषण ऐसे ही एक रैंडम दिन काम कर रहा था, और तभी वो नेबर जो विभूषण के पास में रहती है और जो विभूषण को उसके घर के कॉर्नर में जहाँ पर रहने के लिए दी है और उसी गैराज में काम करने के लिए दी है, उसी नेबर ने विभूषण को बुलाया। विभूषण तब काम कर रहा था। उस नेबर के साथ एक लेडी भी थी। वो लेडी विभूषण को तो उतनी अच्छे से नहीं देखी जितना पहले देखा करती थी, क्योंकि उनके चेहरे में भी ना एक कड़वापन था विभूषण को देखने के बाद। पर वो बोली तुमसे कुछ बात है, और वो नेबर विभूषण को देख के स्माइल की, क्योंकि वो नेबर ही इकलौती थी जो विभूषण को समझ रही थी कि इस मोमेंट में विभूषण क्या फील कर रहा है। तो वो औरत विभूषण को देख के कहती है कि बेटा हम लोग तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, पर आज ही के दिन तुम्हारी ग्रैनी वैन मर गई थी और आज ही के दिन उनका बॉडी मिला था। तो मैं होप करती हूँ कि तुम एक बार जाके अपनी ग्रैनी वैन के हम लोग ने, मैं और तुम, वो अंकल जो मेरे, तुम समझ रहे हो ना, हम दोनों ने कुछ किया है एक फ्यूनियल जो ग्रैनी वैन का। आई नो बहुत लोग नहीं आएंगे, पर तुम एटलीस्ट चलो प्लीज़। विभूषण थोड़े देर नीचे फ्लोर की तरफ देखता है और फिर वो कहता है हाँ आप जाइए, मैं आता हूँ। और विभूषण वो छोटा सा गैराज के अंदर चला जाता है। फिर वो जल्दी बाहर आता है। उसके हाथ पे एक रुमाल थी। वो अपना पसीना पोंछता है। उसका माथे के सामने एक पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि वो काम कर रहा था। और वो औरत के साथ और वो नेबर के साथ चलने लग जाता है। विभूषण ने बस एक जंपसूट टाइप का पहना था जो वर्कर्स लोग पहनते हैं। वो मेसी लग रहा था उसके गाले पे, चीक्स पे मतलब डस्ट लगे हुए थे ब्लैक कलर के, पर कोई नहीं। विभूषण तो बस वैसा ही चलने लग गया था, पसीना में लथपथ। विभूषण का बाल भी भरा हो गया था, थोड़ी दाढ़ी भी आ गई थी, पर उसका ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने अपने आप को चेंज किया है। उसने अपने माइंड को चेंज किया है। बदल गया है विभूषण, बहुत बदल गया है। फाइनली विभूषण चलने के बाद ग्रैनी वैन के ग्रेव के उधर आ जाता है और उसके पास में ही एक फ्यूनियल रखा हुआ था। ग्रैनी वैन का पिक्चर लगा हुआ था और वहाँ पर कुछ रोजेस जो उस लेडी और उस नेबर ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था। वो लोग कुछ देर वहाँ रहती है, फिर वो दोनों भी चली जाती है। विभूषण बहुत देर वहाँ पर था, बैठा हुआ था चुप से। वो ना रोया ना कुछ किया, बैठा हुआ था। कुछ देर बाद जब बाहर आवाज़ आती है बारिश की, तो उस खाली से रूम में विभूषण उस पिक्चर की तरफ देखकर कहता है, तूने देखा ना ग्रैनी वैन? विभूषण तूने देखा ना विभूषण अभी कमा रहा है। मैं एक ग्रैनी वैन, कुछ बोल ना। तेरा आयन देख ना कमा रहा है, देख पता है मुझे आज सैलरी भी मिली फिर से। और विभूषण उस सैलरी को ग्रैनी वैन के पिक्चर के सामने रखता है। कहता है ले ना, इससे तू शॉपिंग करना, इससे तू सब जगह जाना, मैं तुझे घुमाने भी ले चलूँगा। तू आएगी ना ग्रैनी वैन? तू कहाँ है, क्यों गई? बता ना ग्रैनी वैन, मुझे छोड़ के क्यों गई तू? तुझे अच्छा लग रहा है मुझे सताने में? बता, तू कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? तू मुझे प्यार नहीं करती क्या? और विभूषण उस पिक्चर की तरफ देखे कहता है। उस कमरे में कोई नहीं था विभूषण और ग्रैनी वैन के पिक्चर के अलावा। विभूषण की आंखों में आंसू थे। विभूषण कहता है, क्या तुझे और कुछ नहीं कहना है कि मैंने क्यों लेट किया? मैं कहाँ था? कुछ नहीं। क्यों ग्रैनी वैन ऐसे? तुझे गुस्सा है मुझसे मैं नहीं आया? बता ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं। तू क्या अभी भी बीमार है? बता, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं ना वो मटका तोड़ के मैं तेरे लिए पैसे ले आऊँगा। उस मटके के अंदर पैसे हैं।
तो बता ना, तुझे क्या चाहिए? तू बोलती क्यों नहीं है? हे ग्रैनी वन, विभूषण उस पिक्चर को पकड़ लेता है टाइट से और कहता है, तू बता, कुछ बोल, क्यों नहीं बोल रही है तू? विभूषण पागल की तरह वेव कर रहा था। विभूषण उस फोटो को हिलाता है, उसको कहता है, क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं है? बता, तू मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? तूने वो भी कैसे भूल सकती है? तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू आयन को कभी छोड़ के नहीं जाएगी। कैसे छोड़ के चली गई तू? बताओ ना ग्रैनी मैन, क्यों गई मुझे छोड़ के? और वो उस पिक्चर को हक कर लेता है और रोने लग जाता है। और जब तक वो रो रहा था, बाहर बारिश हो ही जा रहा था। तूफान जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। विभूषण उस पिक्चर को दिल में लगा के उठता है और वैसे ही वो वहाँ से निकल जाता है उस पिक्चर को लेके। विभूषण बातें कर रहा था अपने आप से, पता है मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ ग्रैनी, मैं ना तुझे मिस भी कर रहा हूँ। मुझे ना तेरी गोदी में सोना है सर रख के। तू कहाँ है? तू घर में है क्या? और वो विभूषण को सोचने लग जाता है। और फिर विभूषण उस घर का दरवाज़ा देखता है जो उसका पुराना घर था, उस नेबर के घर के ठीक बाजू में, जो घर किसी ने ऑलरेडी खरीद लिया था। विभूषण को पता भी नहीं था। विभूषण उधर जाता है, वो घर का दरवाज़ा खुला पाता है, बैक डोर। उसको तो पता था विभूषण को कौन सा क्या दरवाज़ा है। विभूषण उधर जाता है और उस घर के अंदर घुसता है। उस घर के अंदर कोई नहीं था बाय चांस, तो वो घूम रहा था अंदर उस फोटो को पकड़े हुए टाइट से, और वो घर के अंदर घूम रहा था। सब कुछ वैसा का वैसा ही था, बहुत कुछ चेंज था क्योंकि उसकी ग्रैनी वैन नहीं थी, पर वो वैसे ही बारिश में वेट हालत में वो उस घर में घूम रहा था। उसके बॉडी से टप टप करके पानी का बूंद गिर रहा था। विभूषण पूरा भीग गया था। वो बस घूम रहा था उसकी ग्रैनी वैन का फ़ोटो लेके, और उसके माइंड में एक इमेज आती है। एक इमेज ग्रैनी वैन उस किचन में खड़ी है और कह रही है, आयन इधर आओ। विभूषण खुद ब खुद धीरे धीरे उस किचन की तरफ बढ़ता है और विभूषण अपने आप को देखता है। उसके पास से उसका छोटा वर्जन दौड़ के ग्रैनी वैन के पास गया और कहता है, ग्रैनी मुझे ना भूख लगा है। और तब ग्रैनी वैन कहती है, अच्छा मेरे आयन को भूख लगा है, पर तुमने तो अभी पर रोटी खाया। तभी आयन कहता है, नहीं मुझे आपकी वाली खाना है, आपने अपने लिए बचाया है ना, आपने ऑलरेडी खाया है, आप तो खाई थी ना सुबह, अब तो मुझे चाहिए, मुझे जो आपने बचाया अपने लिए। ग्रैनी वैन कहती, अरे मेरे आयन को वो खाना है, पर वो तो ग्रैनी के लिए है, क्या ग्रैनी वैन को नहीं दोगे? विभूषण का छोटा वर्जन कहता है, आयन देगा, पर आयन अगर आपको देगा तो आप पूरा ले लोगे, आप तो बड़े हो ना, और आयन तो छोटा है, आयन को आप नहीं दोगी। और आयन रोने लग जाता है, कहता है, ग्रैनी नहीं देगी, ग्रैनी ज़्यादा लेगी क्योंकि ग्रैनी बड़ी है, ग्रैनी का पेट नहीं भरेगा, तो आयन तो खा लेगा सब, तो ग्रैनी का क्या होगा? और ग्रैनी वैन उसका आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे मेरा बच्चा, सच में आयन अगर खा लेगा तो ग्रैनी का क्या होगा? मेरा आयन, मैं तेरे अलावा क्या करूँगी? तू तो अभी से इतना भोला है, छोटा है। तेरे माँ और पापा जब से चले गए हैं तब से मैं भी अकेली फील करती हूँ, पर तू तो है ना मेरे पास। आयन बस मैं ये सोचती हूँ बेटा, अगर कभी मैं चली जाऊँ तो। तभी छोटा आयन कहता है, कहाँ जाओगी मुझे छोड़ के? मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? विभूषण बस देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, वो मेमोरी विभूषण देख रहा था जैसे सामने ग्रैनी वैन और उसका छोटा वर्जन। विभूषण कहता है, बताओ ना ग्रैनी। तब ग्रैनी वैन कहती है, नहीं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ी ना अपने आयन को छोड़ के जाऊंगी उसके मम्मी पापा की तरह, मैं तो इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ। तब आयन कहता है, हाँ मेरा ग्रैनी वैन मुझे छोड़ के नहीं जाएगा मम्मी पापा की तरह, है ना? और ग्रैनी वैन स्माइल करती है
और वो छोटा सा टिफ़िन बॉक्स खोल के जो उसके लिए उसने छुपा के रखी थी क्योंकि आयन खा लेता था, वो बॉक्स निकाल के आयन को खिलाने लग जाती है अपने हाथों से, दही में डुबो के। और आयन चुप से खा रहा था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और तो ना, और कैनीवन स्माइल करती है उसको खिला रही थी। ऐसा बहुत सारा मेमोरीज विभूषण के माइंड में आ रहा था। उसका माइंड हेजी हो रहा था, ये सब इमेज उसके माइंड में आ रहे थे। विभूषण उस किचन के पास जाता है जैसे कि कैनीवन को फील करना चाहता हो, और वो किचन काउंटर में देखते छोटा सा रैट पॉइजन। विभूषण कैनीवन का पिक्चर जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था वो देखता है और कहता है, क्या क्या मैं तेरे पास आ जाऊँ कैनीवन? कुछ अच्छा नहीं है तेरे बिना। विभूषण उस पिक्चर की तरफ देखता और कहता है, पता मैं आ जाऊँ? तो स्माइल कर रही है ना? और विभूषण उस पिक्चर की तरफ देखता है क्योंकि पिक्चर में कैनीवन का एक स्माइलिंग फेस था। विभूषण कहता है, तो मैं आ जाऊँ? पता ना कैनीवन, मेरे तो कोई भी नहीं रहा और तो मैं तेरे पास आ जाऊँ। विभूषण स्लोली कैनीवन का पिक्चर उस टेबल में काउंटर में रखता है और उस जहर का बोतल अपने हाथ में लेता है। और वो जैसे कि देख रहा है कि कैनीवन उसके सामने ही खड़ी है, वो कैनीवन को देख के कहता है, मैं पी रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मुझे इस बॉडी का ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तेरा ज़रूरत है। तू मेरी मम्मी, तू मेरा सब कुछ है, तू ही तो मेरी माँ है। तेरे अलावा मैं क्या क्या करूँगा? तू आज के दिन तू गई थी ना, मर गई थी ना, मैं भी आज के दिन मरूँगा। मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और वो जान जहर की शीशी खोल लिया था जो रैट पॉइजन था, वो अपने मुंह में लगाने वाला था, तभी उसको ज़ोर से कोई धक्का देता है और जान दूर जाके गिरता है दूसरे काउंटर के साथ, और जान नीचे गिर जाता है। उसका हाथ से वो जहर की शीशी गिर जाता है। विभूषण आँख मलता है, उसके ऑलरेडी आइज में इतना टीयर्स था। विभूषण सीधा देखता है और देखता है उसके बाजू में एक यंग लड़का खड़ा हुआ है। कहता है, पागल हो गए हो क्या? ऐसे कौन मरता है? मरना है तो ब्रिज वगैरह जाओ, जैसे कि हम लोगों ने मूवी में देखा है। जहर लेके कौन मरता है यार, ये सब पुराना हो गया है। विभूषण उसकी तरफ एक गुस्से में देखता है, कहता है, तुम कौन हो? तब वो लड़का कहता है, मेरा नाम जान के क्या करोगे? हाँ। तभी विभूषण कहता है, मैंने कहा तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं अपनी कैनीवन के पास जा रहा था, तुम मेरी जहर की शीशी। और विभूषण उसको नीचे ढूंढने लग जाता है। विभूषण अपनी नींद में आ गया था। विभूषण पागल की तरह बिहेव कर रहा था, लगा लूनेटिक। विभूषण पूरा नीचे फ्लोर में अपना हाथ मार रहा था और कह रहा था, मेरी शीशी वो कहाँ गया? और तभी वो पर्सन कहता है, मेरे पास है। और विभूषण उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या? और तभी वो लड़का उस रैट पॉइजन को अपने हाथ में लेता कहता है, स्मेल बहुत बुरी है इसकी, अगर थोड़ा सा स्वीट होता तो तुम पी भी लेते हैं ना। तभी विभूषण अपने आइज़ खोलकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम पहला बात तुम कौन हो मुझे पता नहीं, तुम यहाँ पर आए कैसे? हाँ, और तुम? तभी वो लड़का आगे आता है विभूषण को, जल्दी से विभूषण को कहता है, अरे देखो मेरे हाथ में रैट पॉइजन लेना है तुमको। विभूषण जैसे जंप कर रहा था, वो लड़का हाथ ऊपर करके था और कह रहा था, आओ लो आओ लो। और विभूषण हाथ ऊपर कर रहा था, पर वो लड़का उसको वो रैट पॉइजन दे ही नहीं रहा था। विभूषण कहता है, दो मुझे वो दो, क्या कर रहे हो तुम, मुझे दो। और विभूषण छटपटा रहा था, उसको चाहिए था वो रैट पॉइजन। विभूषण उसको इतना गुस्सा आई थी ऑलरेडी, उसने मारपीट छोड़ दिया था, पर आज उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और इस रैंडम पर्सन पे जो उसको मरने भी नहीं दे रहा है। विभूषण को इतना गुस्सा आती है, विभूषण एक पंच उसकी तरफ आगे बढ़ाता ही है। तभी वो लड़का विभूषण को गले के साइड एक शॉट करता है और विभूषण वहीं पर बेहोश। और वो लड़का विभूषण को गिरने से बचा लेता है और उसको कमर से पकड़ लेता है, लाइक अ हीरो होल्डिंग हीरोइन। और वो लड़का और कोई नहीं, वांगजी था, लान वांगजी। वो स्माइल करता है, कहता है, वैसे तुम इस पिक्चर की तरह तो नहीं दिख रहे हो। वो अपना फ़ोन निकालता है और वो पिक्चर की तरफ देखता है। उसके हाथ में उसका फ़ोन था, दूसरे हाथ में उसने रैट पॉइजन ऑलरेडी फेंक दिया था। विभूषण को जब उसने कैच किया था तो उसने ऑलरेडी रैट पॉइजन उसके हाथ से फेंक दिया था। विभूषण को एक हाथ से पकड़े और दूसरे हाथ से अपना फ़ोन पकड़े। वो अपने फ़ोन के स्क्रीन में देख रहा था विभूषण का तब कॉलेज का पिक्चर और आपका फेस। वो कहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार, ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा है, इसका तो मेक ओवर करना पड़ेगा। और विभूषण को वो धीरे से अपना फ़ोन अपने पॉकेट में रख के विभूषण को ब्राइडल स्टाइल कैरी करते। विभूषण बेहोश हो गया था क्योंकि वांगजी ने उसको मारा था। और तभी वांगजी उसको धीरे से
उस गेट से बाहर निकलता ही है तभी आसमान में एक रेनबो आता है और वो रेनबो एक न्यू बिगनिंग का था। वांग जी उसको गोदी में लेके वो वहाँ से निकल रहा था उस नेबरहुड से, और जब वांग जी उस घर से निकला तो कुछ लड़कियाँ जो बच्चियाँ जो नेबरहुड में थे तो वो लोग खिड़की खिड़की खोल के देखने लग गए थे, क्योंकि उन लोग को कुछ आवाज़ आ गई थी, किसी का रोने का, किसी का चिल्लाने का, क्योंकि विभूषण उस घर में चिल्ला रहा था लिटरली, और वो वांग जी की तरफ देख के चिल्ला रहा था। तब ऑलरेडी लोग समझ गए थे कि कुछ हो रहा है। जब लोग विंडो खोल के देखे कि एक रैंडम लड़का विभूषण को, उस बेवरी को उठा के लेके जा रहा है, तो सब लोग शॉक थे कि इसको कौन लेने आया, क्या ये इसका दोस्त है? नहीं, इसका तो कोई दोस्त नहीं था। वो लोग खिड़की से झाँक के देख रहे थे और वांग जी तो हैंडसम था ही। कुछ लड़कियाँ बोल रही थी, वाह ये कितना हैंडसम है मम्मा। तभी उसकी मॉम उसको थप्पड़ मार के कहती, पागल, ये सब बातें नहीं करते, ये कौन लड़का है, इसको कहाँ ले जा रहा है? और तब वांग जी उसका फेस ही एक स्माइलिंग ब्राइट, एक सनलाइट की तरह था जो ग्लो कर रहा था, एक डार्क और एक वर्स नेबरहुड में। और वांग जी विभूषण को गोदी में लेके वहाँ से निकल जाता है और किसी को कुछ परी ही नहीं थी, पर वांग जी के बारे में सबको जानना था। और वांग जी उसको डायरेक्ट अपनी कार में लेके जाता है, उसको पीछे के बैक सीट में लेटाता है और वो ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये एपिसोड? मैंने बहुत जल्दी एक्सप्लेन किया, ओके, क्योंकि ना मुझे कुछ काम है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए स्टे विद मी विद वांश एंड तुलसी, एंड लव यू गाइस। टेक केयर एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ। एंड सुन रही हो कोरोना भी आ रहा है, पता नहीं, तो बी सेफ, ओके।